नमस्ते दोस्तों। आज हम उस प्रार्थना पर चर्चा कर रहे हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जो अम आरएसएस की प्रार्थना के रूप में जानी जाती है, जिसमें हिंदू मातृभूमि का आदर और समर्पण दर्शाया गया है। हाँ, बिल्कुल। ये प्रार्थना अम इतिहास और अर्थ दोनों में गहरी है। ठीक कह रहे हो। ये प्रार्थना 3 श्लोकों में बंटी हुई है और हर एक श्लोक में मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और समर्पण दर्शाया गया है। हम्म, पहले श्लोक में कहने का मतलब है कि हम अपनी हिंदू भूमि का सम्मान करते हैं, जिससे हमें सुख और समृद्धि प्राप्त हुई है। वास्तव में पहला श्लोक अम नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में अपनी मातृभूमि को समर्पण की भावना स्पष्ट होती है। हाँ, और इसमें वत्सलता का मतलब है अपने आप को मातृभूमि के प्रति अनुग्रहित मानना। इसमें कहा गया है कि हमारी काया, हमारे अस्तित्व का आधार सिर्फ मातृभूमि है। या यह विचार बहुत प्रभावशाली है। तो फिर दूसरे श्लोक में हमें क्या मिलता है? दूसरे श्लोक में अम प्रभो शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता, यानी हम पूर्ण श्रद्धा से अपनी शक्ति का स्वीकार करते हैं। हम कहते हैं कि हमने अपने कार्य के लिए कमर कस ली है और हमें शुभ आशीर्वाद चाहिए ताकि हमारे मार्ग में आने वाली चुनौतियों को भी इजीली ओवरकम कर सकें। दिलचस्प बात है। इसका तात्पर्य यह भी है कि हर एक आरएसएस सदस्य अपने कार्य के प्रति सजग है। सही कहा ना? बिल्कुल, यह श्लोक उन सभी निष्ठाओं और समर्पणों को दर्शाता है जो आरएसएस के सिद्धांतों में समाहित हैं। इसमें बताया गया है कि कैसे हम अपने पथ के कठिनाई भरे हिस्से को पार कर सके। और तीसरा श्लोक उसमें क्या संदेश है? तीसरा श्लोक अम कहा जा सकता है कि यह एक तरह का आंतरिक संकल्प है। हमें हमारी आंतरिक ऊर्जा, वीरता और ध्येय की ओर निरंतर अग्रसर रहना चाहिए। इसमें विजय की भावना और धर्म की सुरक्षा का संदेश सही है। निहित है। यह बताता है कि हमारी संगठित शक्ति ही हमें आगे बढ़ने में सहारा देती है। यह तो वाकई में प्रभावशाली है। पर क्या आप नहीं सोचते कि इतने शक्तिपूर्ण शब्दों में कुछ अति उत्साही या भड़काऊ भाव भी समाहित हो सकते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि कुछ लोग इस बात को थोड़ा अत्यधिक समझ सकते हैं, लेकिन ध्यान देने योग्य है कि अम, यह प्रार्थना ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिखी गई थी, जहाँ एक राष्ट्रीय एकता और आदर्शों की आवश्यकता थी। बिल्कुल। यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रार्थना में भारत माता की जय के उद्घोष से भी देशभक्ति झलकती है। सही कहा। अम भारत माता की जय का उद्घोष अंत में शामिल करके ये प्रार्थना न केवल आत्मीयता और समर्पण की भावना को दर्शाती है, बल्कि राष्ट्रीय गर्व का भी संदेश देती है। और इतिहास में देखो, अम कहा जाता है कि इसे फरवरी 1929 के नागपुर के पास की बैठक में तैयार किया गया था, जिसमें प्रमुख आरएसएस के नेता शामिल थे। हाँ, बिल्कुल, उस समय जब देश में नई ऊर्जा और आंदोलन की लहर थी, यह प्रार्थना उस मुद्दे को दर्शाती है जब सभी ने एकजुट होकर राष्ट्र की सेवा का संकल्प लिया। या मुझे यह भी रोचक लगता है कि इसकी शुरुआत मराठी और हिंदी में हुई थी और फिर इसे संस्कृत में अनुवाद कर देशव्यापी किया गया। ठीक है, इस बात से यह साफ होता है कि इस प्रार्थना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया था, ताकि हर आरएसएस सदस्य एक ही स्वरूप में अपना समर्पण जाहिर कर सके। ये तो बहुत ही सोच समझकर किया गया कदम लगता है। लेकिन क्या आप नहीं मानते कि आधुनिक संदर्भ में इसकी व्याख्या और भी ज्यादातर हो गई है? हाँ, बिल्कुल। आज के समय में भी इसकी भावना में जो मूल आदर्श हैं, मातृभूमि के प्रति प्रेम, समर्पण और कर्तव्य, वे अपरिवर्तित हैं। हालांकि कुछ आलोचक कहते हैं कि भाषा में थोड़ी भड़काऊता भी है। बिल्कुल। अम आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि यह प्रार्थना न केवल शक्ति का आह्वान करती है, बल्कि एक कठोर राष्ट्रीयता की भावना भी जन्म देती है। ठीक है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि यह प्रार्थना उस समय की ज़रूरत थी। सामाजिक और राजनीतिक परिवेश के अनुसार इस प्रकार के शब्दों में एकजुट भावनात्मक अपील होती थी। या सच में, अम इतिहास में ऐसे तत्व अक्सर अपने समय के अनुरूप ही होते हैं। और एक मज़ेदार बात और है, जब इसे 23 अप्रैल 1940 को पुणे में गाया गया था, तब से यह लगातार आरएसएस के कार्यक्रमों और उत्सवों का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। यह वाकई में दर्शाता है कि कैसे एक छोटी सी प्रार्थना समय की कसौटी पर खरी उतरी है और अपने आदर्शों को जारी रखा है।
हाँ, और इसकी संरचना 3 श्लोकों के साथ 13 पंक्तियों में, उनमें एक लयबद्धता है जो मन को तुरंत आत्मिक ऊर्जा प्रदान या करती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका लयबद्ध स्वर भी एक प्रकार की प्रेरणा है, जो आरएसएस के सदस्यों को अपने आदर्शों के प्रति सजग बनाता है। सही कहा। यह प्रार्थना सिर्फ शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक मानसिक और आत्मिक खेल की तरह है, जो हमें अपने कर्तव्य और राष्ट्र के प्रति वफादारी का एहसास कराती है। और अगर हम इसे आधुनिक संदर्भ में देखें, तो ये विचार मातृभूमि के प्रति अनन्य प्रेम, समर्पण और राष्ट्रीय गर्व आज भी युवाओं के बीच प्रेरणा का स्रोत हैं। बिल्कुल, चाहे समय बदल जाए, इस प्रार्थना की आत्मा और भावना में कोई कमी नहीं आई है। इसमें एक प्रकार की कहानी भी है, एक ऐसी कहानी जो यह बताती है कि कैसे हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारे आदर्श हमें साथ लेकर चलते हैं, चाहे सामाजिक परिवर्तन हो जाए। हाँ, यही तो बात है। यह प्रार्थना ना केवल अपने शब्दों से, बल्कि अपने इतिहास, अपने निर्माण की प्रक्रिया से भी हमें जोड़ती है। इसमें यह भी जिक्र है कि कैसे नागपुर की बैठक के प्रमुख नेताओं ने इसे एक सूत्र में पिरोया, ताकि हर आरएसएस सदस्य एक समान आत्मिक अनुभव कर सके। या यही जुड़ाव और एकता का संदेश है, अम जो आज भी अपने आप में एक मिसाल है। ठीक है। और मुझे लगता है कि इस प्रार्थना का सबसे बड़ा आकर्षण यही है कि ये हमें याद दिलाती है कि हमारी शक्तियाँ, हमारी मंजिल और हमारा कर्तव्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और हमें हमेशा मातृभूमि की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। बिल्कुल। अम और इस आशय को समझने में हमारे प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं का योगदान भी बड़ा है। हाँ, और हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यह प्रार्थना सिर्फ एक धार्मिक या सांस्कृतिक धरोहर नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा है जो लोगों को एकजुट होकर काम करने की प्रेरणा देती है। तो अंत में हम यह कह सकते हैं कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे न केवल हमारी मातृभूमि के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति है, बल्कि यह वह आह्वान भी है जो हमें हमारे कर्तव्यों और आदर्शों के प्रति सजग बनाता है। बिल्कुल सही। यही संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। दोस्तों, इस बात पर गौर करें कि कैसे परंपरा और आधुनिकता साथ-साथ मिलकर हमें एक मजबूत राष्ट्र की ओर उन्मुख कर रही है। यह बहुत ही दिलचस्प चर्चा रही। अम मुझे लगता है कि ऐसे वार्तालाप हमारी सांस्कृतिक जड़ों को समझने और उन्हें सराहने का एक अच्छा जरिया है। धन्यवाद। मुझे खुशी है कि हम इस प्रार्थना की गहराई में उतर सके। आशा करता हूँ कि यह चर्चा सुनने वालों में भी उस भावना को जगाएगी जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और रोचक विषय लेकर। तब तक नमस्ते और अम भारत माता की जय।